बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसराइल पर बहुत बड़ा जवाबी हमला किया गया है हमास की तरफ से, और वहाँ पर इस वक्त इसराइल में सफ़े मातम बिछी हुई है। तल अबीब दारुल हुकूमत, वहाँ पर आग के मनाज़र हैं, बस से गाड़ियाँ जल चुकी हैं। लेकिन अब ये भी इतलात हैं कि फिर एक दफ़ा फिर इसराइल ने हमला किया है, और ये इमारत बताई जा रही है कि जिस पर हमला हुआ है 10 मंजिला इमारत है, और इसमें भी बड़े पैमाने पर शहादतों का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाह रहा हूँ वो मनाज़र कि जो इसराइल में देखे गए। ये देखिए, ये हमास की तरफ से रॉकेट फ़ायर करने के मनाज़र हैं कि किस तरह इसराइल का ये जहाज़ नीचे नज़र आ रहा है और वहाँ पर रॉकेट फ़ायर होते नज़र आ रहे हैं। और फ़ज़ा में ये देखिए, आप फ़ज़ा में आपको नज़र आएंगे रॉकेट। लेकिन ये वो मनाज़र हैं तबाही के जो इसराइल में तबाही देखी गई, और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह से भाग रहे हैं और जान बचाने के लिए, क्योंकि रॉकेट जिनकी तादाद तकरीबन 130 बताई जा रही है, 130 रॉकेट हमास की तरफ से इसराइल की तरफ फायर किए गए और बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी वहाँ पर। अच्छा, ये अमरीकी ओहदेदार है जिससे कई सवाल हुए, इस पर मैं बाद में आता हूँ कि किस तरह ये, इसके पास कोई जवाब नहीं था फ़लस्तीनियों का खून बहाने पर, किस तरह ये इसराइल को का दिफ़ा कर रहे थे। ये भी वही मनाज़र हैं, मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं इसराइल पर जो रॉकेट फ़ायर किए गए। ये जवाबी हमला है, ये हमें जहन में रखना है। और ये वहाँ पर गज़ा पर जिस तरह से हमला किया गया, उस पर इसराइल में भी एहतजाज हुआ। इसराइल ने भी एहतजाज किया कि क्यों इस तरह का हमला किया गया, और ये फिर वहाँ पर पुलिस बुलाई गई। जो मंज़र ये देखिए, ये है वो तबाही के मनाज़र जिस तरह से इसराइल पर हमला हुआ। ये बस है जो रॉकेट हमलों की वजह से जल गई, कई लोग इसमें होंगे। इसराइल टीवी बहरहाल मुतज़ाद इतलात हैं, वो कह रहे हैं 11 लोग ज़ख्मी हुए हैं, और बज़ाहिर तो यही लगता है कि बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं, और नज़र यही आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। ये देखिए, ये वो बस है जो जल गई, बिल्कुल तबाह हो गई। और ये देखें, ये वो मनाज़र हैं जलने के, बस और गाड़ियाँ बड़ी तादाद में जल गई। वहाँ पर आग ही आग है तल अबीब के इलाके में, और कभी सोचा नहीं था शायद इसराइल ने कि इस तरह का हमास हमला कर सकता है, क्योंकि ये समझते हैं वो निहत्ते मासूम हैं, जब चाहा उनको मार डाला, जब चाहा उनको शहीद कर दिया। लेकिन आप देखिए कि अब जवाबी कार्रवाई भी हुई है, और जवाबी कार्रवाई किस लिए हुई कि 24 से ज़्यादा, तकरीबन 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को, मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। हमास के कमांडर भी उसमें शामिल हैं, और कम से कम 9 बच्चे थे शहीद होने वालों में। अच्छा, ये वो रॉकेट हमले हैं देखे जा सकते हैं कि जो हमास की तरफ से इसराइल पर किए गए, ये देखिए आप। और इसी तरह से ये देखिए, ये भी वो मनाज़र हैं कि ये तुर्की उर्दू बता रहा है कि हमास ने जवाबी कार्रवाई की इसराइल के ख़िलाफ़, और दारुल हुकूमत इसराइल का तल अबीब, उसकी तरफ 130 रॉकेट फ़ायर किए गए। ये 130 रॉकेट फ़ायर करने के मनाज़र आप देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी तादाद में रॉकेट फायर हुए। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो, ये देखिए, ये वो इमारत है जो ज़मीं बोस हो गई। पहले ये थी, और उसके बाद ये देखिए मलबे का ढेर बन गई, जिसमें फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। और इसके मनाज़र भी आप देख सकते हैं, तुर्की उर्दू ने ये मनाज़र शेयर किए हैं। और ये देखिएगा कि किस तरह से पहले एकदम धुएं के बादल नज़र आते हैं, और उसके बाद वो इमारत गिर जाती है। ये इसराइल की तरफ से ये हमला किया गया था, और 13 मंजिला इमारत थी जो फिर गिर गई, और इसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। अब ये देखिए आप कि वहाँ पर लोग मौजूद हैं, और वो बेचारे दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया कि ये एक दफ़ा फिर ये इमारत ज़मीन पर गिर गई। इसी में बड़ी शहादतें हुई हैं, और जो बच्चे इसमें शहीद हुए ज़्यादातर एक दूसरे के रिश्तेदार थे, क्योंकि वो ऐसे लग रहा है कि मुख्तलिफ़ ख़ानदान थे जो एक ही जगह पर रिहाइश पजीर थे, और इस तरह से बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं। इस तरह के बहुत से दिल खराश मनाज़र हैं जो इस वक्त मीडिया में शेयर हो रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे डर ये है कि देखिए, ये वो इमारत जो फ़लस्तीन की इमारत थी जिस पर इसराइल की तरफ से मिज़ाइल हमले किए गए। अच्छा, इसी तरह से अब पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स ये देखिए आप कि ये भी बड़े दिलखराश मनाज़र हैं कि जिन लोगों के प्यारे शहीद हुए। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त वीडियो सोशल मीडिया वायरल है कि ये लड़की है जिसको इसराइली फ़ौजियों ने पकड़ा। ये देखिए, इसको बालों से झंझोड़ा, खींचा वहाँ पर, और फिर भी जब इसको गिरफ़्तार कर रहे थे
तो ये मुस्कुराने लगी। तो ये इस वक्त ये देखिए, ये इसको हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं और ये पीछे देखकर यहाँ पर ये इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और ये तस्वीर जो हैं फिर पूरे मीडिया में शेयर हुई। ये देखिए इसकी ये तस्वीर इस बच्ची की, तो ये फिर पूरी दुनिया में ये तस्वीर देखी गई है किस तरह से। और ये इस बच्ची का नाम है जी, फ़लस्तीनी खातून है मरियम अफ़ीफ़ा। इसराइली फ़ौज के हाथों गिरफ़्तारी के वक्त मरियम अफ़ीफ़ा की मुस्कुराहट ने इसराइली जबर को दुनिया के सामने बेनकाब किया। मरियम अफ़ीफ़ा शेख जराह की बस्ती से फ़लस्तीनियों की बेदखली पर एहतजाज कर रही थी जब इसे गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, इसी तरह से गिरफ़्तारियों के एहतजाज के मनाज़र हैं, पूरे दुनिया में आलम इस्लाम में एहतजाज हो रहा है और जवाबी कार्रवाई का कहा जा रहा है। जबकि इमाम काबा शेख अब्दुल सुदैस की मस्जिद अक्सा के लिए मस्जिद हराम में नमाज मगरिब के बाद खसूसी दुआ भी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तुर्की उर्दू ने तमाम वीडियोज़ जो हैं वो शेयर की हैं। और अब देखा ये जा रहा है कि मुसलमान अब क्या करते हैं, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि क्योंकि इतनी बड़ी तबाही ये इसराइल में पहले कभी नहीं देखी गई, इस तरह के मनाज़र कि इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट फायर हुए हों इसराइल के दारुल हुकूमत पर। तो वो तो जिस तरह देखा गया है कि वहाँ पर अगर किसी जानवर को आप मार दें इसराइल में, तो उसके बदले में वो सैकड़ों मुसलमानों को शहीद कर देते हैं। और इसी तरह से सैकड़ों मुसलमान अगर शहीद कर दिए जाएँ तो आलमी दुनिया, जिस तरह आलमी बरादरी जिसको कहते हैं जी, अक़वाम मुत्तहिदा, उसके कान पर जूं नहीं रुकेगी, अमेरिका कुछ नहीं करेगा। इसी तरह ये अमेरिकी एहलकार जिससे सवाल हुए कि जी ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो कहते हैं जी अपनी दिफा का हक़ हासिल है हर रियासत को, यानी इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। जब ये सवाल किया गया कि फ़लस्तीनी को अपने दिफा का हक़ हासिल नहीं है, तो इस पर फिर आएँ बाएँ शाएँ, तो कुछ जवाब नहीं दिया गया। यानी अपने दिफा का बहाना बनाकर इसराइली जितनी मर्ज़ी निहत्ते मुसलमानों को शहीद कर दे तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखिए किस तरह से लंदन में हज़ारों लोगों का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के मुज़ाहरा इसराइली हमलों की ये मज़म्मत की गई है। तो ये मनाज़र आपको नज़र आएंगे, पूरी दुनिया में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो बहुत बड़ी ऑयल की पाइपलाइन थी वो तबाह हो गई है इसराइल में। हमास के रॉकेट हमले में ये इसराइल में वाक़ ऑयल रिफाइनरी है और तेल पाइपलाइन है जो तबाह हो गई है। उसके भी मनाज़र आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को हुआ है। लेकिन मुझे इसी बात का डर है कि इसराइल अब इसका बहाना बनाकर मज़ीद निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम करेगा बड़े पैमाने पर, जो कि बड़ा ख़तरनाक है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि मुसलमान इकट्ठे हों, जिस तरह तुर्की ने, जिस तरह पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। इमरान खान साहब ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी को कहा है कि सऊदी अरब और तुर्की से बात की जाए और मुत्तहिद होकर इत्तिहाद के साथ पूरी मुस्लिम उम्मा जो है यक ज़ुबान होकर इसराइल के खिलाफ हो। तो ये अगर ये तीन मुल्क मिल जाते हैं, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात को अच्छे नहीं चल रहे थे, तो अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इस तरह से दीगर ममालिक को साथ मिलाया जाता है और 57 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, अगर ये मिलकर सिर्फ और सिर्फ बायकॉट ही कर दें इसराइल का पूरी तरह से, अभी हाल ही में देखा आपने यूएई ने तस्लीम किया, दीगर ममालिक ने तस्लीम किया, तो अगर ये उल्टा बायकॉट करें इसराइल का, तो यकीन जाने कि उसी से बहुत फ़र्क पड़ सकता है और निहत्ते मुसलमानों को जो शहीद किया जा रहा है, ये सिलसिला रोकने के लिए इसराइल पर बहुत ज़्यादा दबाव डाले जा सकता है। आपने देखा कि हमास अकेले ने जिस तरह की कार्रवाई की है, इसराइल हिल के रह गया है। इस तरह की तबाही, इस तरह की आग उनके दारुल हुकूमत में पहले कभी नहीं देखी गई और इससे इसराइल ज़ाहिर है कि हैरान हो गया है, परेशान हो गया है कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई इन्होंने कर किस तरह ली, 130 रॉकेट इन्होंने किस तरह से दाग दिए। मगर अब इसराइल को इस तरह के बदला लेने से रोकना है कि जिसमें वो सैकड़ों मुसलमानों को शहीद कर देगा, क्योंकि असल में जवाबी कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है, लेकिन अब वो इसको बहाना बनाकर बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम कर सकता है, जिसको रोकने के लिए अभी से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।